सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए सभी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी मिलेगी। काफ़ी हार्ड टॉपिक है, समझने में बहुत मुश्किल होती है इस टॉपिक को। मैं आपको ओनली ट्रिक से याद करवाऊंगा। आपको बहुत सारी जो थ्योरी देखनी है बुक से आराम से देखो, बट मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। ट्रिक से आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आप भूलना चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे आप इस कोपेन का जो वर्गीकरण है उसको। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो देखिए दोस्तों, कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया है। 4 भागों में कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है। पहला मैं बात करूं BWHW, दूसरा है BSHW, तीसरा है AW, चौथा है CWG। आपको इनके नाम याद रखने हैं कि BW का क्या मतलब है, BSHW का क्या मतलब है, AW का क्या मतलब है और CWG का क्या मतलब है। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आता है। तो देखिए दोस्तों, BW का क्या मतलब है, तो BW को मैं कंसीडर कर रहा हूँ B4 भाई, W4 वहाँ। देखिए दोस्तों, B4 में क्या कर रहा हूँ भाई, W4 में कर रहा हूँ वहाँ। तो आप किसी को बोलोगे भाई वहाँ तो सब कुछ शुष्क ही शुष्क है, भाई वहाँ तो सब कुछ शुष्क ही शुष्क है, ठीक है भाई वहाँ तो सब कुछ शुष्क ही शुष्क है। तो BWHW आपका क्या हो गया, शुष्क जलवायु प्रदेश। आपके जो ये आगे लगे हुए हैं उष्ण कटिबंधीय, यहाँ देखो BW में भी लगा हुआ है, BS में भी लगा हुआ है, AW में भी लगा हुआ है, CW में भी उपोष्ण कटिबंधीय। आपको याद नहीं रखने हैं, आपको याद रखने हैं शुष्क जलवायु जो मैंने बताई आपको। तो BWHW का मतलब हो गया B4 भाई, W4 वहाँ, भाई वहाँ तो सब कुछ शुष्क ही शुष्क है। तो इससे क्या बन गया आपका BWHW क्या हो गया, शुष्क जलवायु प्रदेश। अब हम चलते हैं BSHW। तो देखो इसमें भी B आ रहा है पहले, तो B4 मैंने क्या बताया भाई, ऊपर वाले में तो क्या हो गया था भाई वहां तो सब कुछ शुष्क ही शुष्क है। यहाँ देखो बीच में मिडल में S आ रहा है, तो देखो S4 क्या होता है, यदि मैं इंग्लिश में आपको एक मीनिंग बताऊं, S4 होता है आपका देखो शॉर्ट। S4 क्या होता है, शॉर्ट होता है दोस्तों। तो देखो शॉर्ट का मतलब क्या होता है, कमी। शॉर्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी। तो देखो BSHW में क्या हो जाएगा, देखो B4 भाई, शुष्क तो है ही, भाई आ गया क्योंकि भाई शुष्क इलाके में गया हुआ है, वो देख रहा है वहां पे शुष्क तो ये भी है, बट S आ गया। S का मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कमी, कमी मतलब वहां पे शुष्कता तो है बट शुष्कता की थोड़ी कमी है, शुष्कता की थोड़ी कमी है। तो कमी होने से क्या हो गया, शुष्क तो वो था, अर्ध शुष्क हो गया वो, S4 हो गया शॉर्ट। शॉर्ट मतलब हो गया आपका अर्ध शुष्क, शुष्क तो है भाई, ऊपर वाले का तो क्या हो गया था भाई वहां सब कुछ शुष्क ही शुष्क है। दूसरा हो गया आपका S4 हो गया आपका शॉर्ट। शॉर्ट में आपका आ जाएगा क्या, शॉर्ट मतलब कमी मतलब अर्ध शुष्क। दो आपके कंप्लीट हो गए, BWHW कंप्लीट हो गया और BSHW आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए AW को हमें कैसे, देखिए दोस्तों जो इनके आगे लगे हुए हैं ये उष्ण कटिबंधीय, ये आपको याद नहीं करने हैं। आपको जो याद करने हैं वो देखिए मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा आगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कैसे आपका कंप्लीट हो चुका है। आप तो बस मेरी ट्रिक याद करते रहो। BWHW हो गया आपका भाई वहां सब कुछ शुष्क ही शुष्क है। S4 हो गया शॉर्ट मतलब कमी, भाई आ रहा है भाई वहां शुष्क तो है बट शुष्कता का थोड़ी शॉर्टनेस है, थोड़ी वहां पे कमी है मतलब अर्ध शुष्क। अब देखो AW में B नहीं है, तो भाई तो वहां कहाँ गया हुआ था, शुष्क प्रदेशों में गया था जैसलमेर की तरफ, बट अब शुष्क नहीं है, तो शुष्क तो अपने दोनों कंप्लीट हो गए नहीं। ऊपर A आ गया, अब AW। तो देखिए AW, A यहाँ शुष्कता नहीं है, अब शुष्कता ऊपर ही थी, अब यहाँ पे क्या है आपकी शुष्कता नहीं है। A4A अपना हिंदी का A होता है वो वाला A यहाँ शुष्कता नहीं है। शुष्कता नहीं है तो क्या हो गई, आर्द्रता हो गई। शुष्क का विलोम शब्द क्या होता है, आर्द्र। तो A यहाँ शुष्कता बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे केवल आर्द्रता ही आर्द्रता है। तो ये हो गया आपकी आर्द्र जलवायु। अब देखिए नीचे हो गया आपका CWG। तो देखिए दोस्तों CWG क्या होता है आपका, CWG में देखिए वहां पे C4 मतलब होता है छोटा, C4 क्या होता है छोटा। आपका देखो शुष्क हो गया, अर्ध शुष्क हो गया, और A यहाँ पे
शुष्कता नहीं है, यहाँ पे बरसात होती है, यहाँ पे आर्द्रता है। तो AW हो गया आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब नीचे बच गया आपका CWG, C4 होता है छोटा। तो देखो ऊपर आर्द्रता हो गई, अब यहाँ पे C मतलब छोटा है, ये मतलब आर्द्रता तो है पर छोटी है, थोड़ी छोटी, मतलब वही ऊपर वाली छोटी है थोड़ी, शॉर्ट है थोड़ी, तो मतलब आर्द्रता से थोड़ी कम आर्द्रता मतलब छोटी आर्द्रता मतलब उप आर्द्र। तो आपकी ये वाली हो गई उप आर्द्र। तो चारों देखो कंप्लीट हो गई आपकी। पहली, भाई वहां शुष्कता है, BS वाले में शॉर्ट मतलब यहाँ पे अर्ध शुष्कता है। AWA यहाँ शुष्कता नहीं है, यहाँ पे आर्द्र जलवायु है। और CWG, सी वाले में मतलब छोटी आर्द्रता मतलब उप आर्द्र। तो ये चारों के चारों नाम आपको याद रखने हैं। अब देखिए ये यहाँ से अपने नाम कंप्लीट हो गए हैं। नाम कंप्लीट होने के बाद, नाम काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है, RS में भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। अब जो हम डिस्कस करते हैं वो देखिए आपको मैं डायग्राम से भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन में। देखो जो BWHW था इसको बिल्कुल रेड से दिखाया गया है, ये देखिए रेड वाले से बताया था। BWHW मतलब भाई वहां शुष्कता ही शुष्कता है, ऑरेंज वाले से दिखाया, देखो ये ऑरेंज वाला है, ये आपका हो जाएगा S वाला, कौन सा, शॉर्ट वाला अर्ध शुष्क प्रदेश। ये वाला हो गया आपका कौन सा, उप आर्द्र प्रदेश। और जो बच गया ये आपका कौन सा हो गया, आर्द्र प्रदेश। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है जो कोपेन ने जो ये जलवायु का वर्गीकरण किया है, इसमें कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए ये भी मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखिए ट्रिक क्या कहती है इसमें अपनी, देखो पहला BWHW कौन सा है ये, भाई वहां शुष्कता ही शुष्कता है, तो शुष्क प्रदेश है। ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर वाले। तो देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जहां पे शुष्कता पाई जाती है, जहाँ पे पानी नहीं होता है वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो भाई वहाँ शुष्कता ही शुष्कता है और वहाँ पे क्या है, कटीली झाड़ियाँ, जहाँ पे बेर वेर जो उगते हैं तो वो कटीली झाड़ियाँ वहाँ पाई जाती हैं। इनको वैज्ञानिक भाषा में जीरोफाइट्स बोला जाता है। इनकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको किसी और वीडियो में। देखो यहाँ पे S है तो ये अपना अर्ध शुष्क है, शॉर्ट है तो अर्ध शुष्क है। S फॉर शॉर्ट, S फॉर स्टेपी, S फॉर शॉर्ट और S फॉर स्टेपी, तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति। अब देखिए AW वो ये अपना कौन सा, A यहाँ शुष्कता नहीं है, यहाँ पे आर्द्रता है, यहाँ पे बरसात होती है। बरसात होती है मतलब यहाँ पे हमेशा ही सावन रहता है, हमेशा यहाँ पे क्या रहता है, सावन रहता है। तो सवाना प्रकार की वनस्पति। और जो दूसरी बच गई उपाद्र वाली, वो बच गई आपकी मिश्रित पतझड़ वन। दोस्तों मिश्रित पतझड़ वन है, इनको धोकड़ा के वन भी बोला जाता है। ठीक है, मिश्रित पतझड़ जो वन है उनको धोकड़ा के वन भी बोला जाता है, जो कि अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, धोकड़ा के वृक्ष। तो देखिए दोस्तों एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं सारा वापिस से। देखिए पहला है आपका BWHW मतलब हो गया भाई वहां सब कुछ शुष्क ही शुष्क है। दूसरा हो गया आपका BSHW मतलब शॉर्ट, B फॉर भाई, भाई कहाँ गया हुआ है, शुष्क प्रदेशों में। S फॉर हो गया आपका शॉर्ट मतलब अर्ध शुष्क। AWA यहाँ शुष्कता नहीं है, यहाँ पे तो भैया बरसात ही बरसात होती है, आर्द्र जलवायु है यहाँ की। अब बच गया छोटा, छोटा मतलब ऊपर वाला आर्द्र है तो नीचे वाला हो गया आपका छोटा मतलब उप आर्द्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपकी ये वनस्पतियां हैं। BWHW में मतलब शुष्क प्रदेशों में क्या पाई जाती है, कटीली झाड़ियाँ। BSHW मतलब S फॉर स्टेपी। A यहाँ बरसात ही बरसात होती है मतलब सावन ही सावन रहता है। और ये हो गया आपका मिश्रित पतझड़ वन जो आपका बच गया CWG। ठीक है दोस्तों, इसके जो